यह दो का अभ्यास दो देखते हैं। यहाँ पे देखिए घटाना है, सिंपल में घटाना है। देखिए जीरो में से एक नहीं घटेगा तो बगल से उधार लेंगे, तो ये देखिए जीरो वाला घटाना तो और आसान होता है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा तो 9, ये भी 9 बन जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये भी 9, 9 में से ये 7 जाएगा तो 2, और ये 8 बन जाएगा क्योंकि यही सभी को उधार दे रहा है। तो 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, इस तरह कर लेंगे। यहाँ देखिए 3 में से 6 बगल से उधार लेंगे, 13, 13 में से 7 गया 6, ये 7 बना, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 1 में से 5 बगल सुधार लेंगे, 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये 9 हुआ, 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा तो 1, और ये 6 बना, 6 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। इस तरह बना लेंगे। यहाँ देखिए 13 में से 5 नहीं, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो बगल सुधार लेंगे, 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 होगा। ये कितना आ जाएगा 14, 14 में से ये कितना 9, 5, 14, ये 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, इस तरह इसे बना लेंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए 1 में से 7 नहीं घटेगा तो सॉरी हाँ 1 में से 7 जाएगा तो 1 होगा। उसके बाद देखिए 0 में से 8 नहीं घटे, बगल से उधार लेंगे, 10 आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और उसके बाद ये कितना आ गया 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही, उसके बाद 4 में से 6 ये 4 में से 2 ये 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, इस तरह इसे लिख देंगे। आप चाहे तो सीधा करके इस तरह भी करके ये बना सकते हो। देखिए यहाँ पे 5 में से 6 नहीं घटे, उधार लेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा, 15 में से ये 6 जाएगा तो 9 होगा। उसके बाद ये कितना 5 होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, उसके बाद देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2, इस तरह इसे बना लेंगे। बहुत आसान है, सिंपल है, ऐसे ही बना सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए, सेम जैसे जोड़ बनाए थे पिछले चैप्टर में उसी तरह यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ देखिए 9 में 8 में से 9 गया है तो 9 बचा दिया, मतलब क्या ये 18 बनाएंगे तब इधर यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसे। तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये देखिए ये 8 है तो अब 7 बनेगा। अब 7 में से ये 8 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे 17, इसको बना देंगे तो 9, 8, 17 ऐसे 9 बना सकते हैं। तो बगल से उधार लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 में से 8 जाएगा तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इसको भी उधार ले लेंगे बगल से 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 यहाँ पे बना लेंगे। देखिए सभी को फुलफिल करना। यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा 5, 5 में से अब 7 नहीं घटेगा, 7, 5, 12, तो मतलब क्या घटा सकते हैं 5 होगा। 5 में से अब ये मतलब क्या घटाएंगे ताकि ये 5 बचेगा, 5 में से क्या घटाएंगे ताकि ये आ जाएगा 7 आएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं 7, 5 ऐसे कर सकते हैं, 5 और 8 यहाँ पे बना सकते हैं, तब ये 15 होगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बन जाएगा। ये देखिए ये 5 है तो इधर उधार लेंगे तो ये 4 होगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, इस तरह इसे फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 में से क्या घटाएंगे ताकि 5 होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर 8 यहाँ पे बना देंगे तो मतलब 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 होगा। यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। यहाँ देखिए ये उधार लिए थे 13 बनाने के लिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 में से 8 नहीं घटेगा, बगल सुधार लेंगे 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5। उसके बाद ये देखिए कितना हो जाएगा, उधार ये बगल से लिए हैं तो 5 आएगा, 5 में से 7 नहीं घटेगा तो बगल सुधार लेंगे 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा। उधार लिए यहाँ पे पीछे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 में से 7 नहीं घटेगा तो मतलब 4 को 14 बना देंगे, 14 में से ये 7 जाएगा तो 7 ही घटा, मतलब क्या घटेगा ताकि 7 बनेगा तो 7 ही घटाएंगे। ये कितना आएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, इस तरह इसे भी आपको बना लेना है। ये देखिए वही घटाने वाला में से ही ये क्वेश्चन है। अब देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा तो बगल से उधार लेंगे, 10 आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा। अब यहाँ पे क्या घटाएंगे ताकि 5 ही आ जाएगा, मतलब क्या इसको क्या बना सकते हैं, अगर ये मान के चलिए ये बगल से उधार लिए हैं तो ये 9 होगा, 9 में से अब क्या घटाएंगे ताकि 5 आएगा, तो 4 घटाएंगे तब 5 आ जाएगा। ये 1 होगा, 1 में से 7 नहीं घटेगा तो बगल सुधार लेंगे, 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, इस तरह बना लेंगे। इसके देखिए बगल सुधार लेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो बगल सुधार लेंगे, ये 12 होगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, क्योंकि 3, 9, 12 होता है। उसके बाद ये 7 हो जाएगा, 7 में से कितना घटाएंगे ताकि 5 हो जाएगा तो 5 घटाएंगे, सॉरी 2 आ जाएगा तो 5 घटाएंगे तब 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसको ये 0 में से 9 नहीं घटेगा बगल सुधार लेंगे, 10 आएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब 2 है, ये 2 में से क्या घटाएंगे ताकि 6 आएगा, 2 को 12 अगर बना देंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे तब 6 आ जाएगा। ये देखिए बगल सुधार लेंगे, बगल सुधार लिए हैं मतलब ये 9 हो जाएगा, ये 10 होगा तो इसको उधार दे दिया, 9 होगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा। उसके बाद ये क्या होगा 6 में से, अब ये 5 है, अब 5 में से अब क्या घटाएंगे ताकि 6 हो जाएगा, तो बगल से उधार लिए हैं ये 5, तो यहाँ पे 9 अगर रख देंगे क्योंकि 9, 6, 15, 15 होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, इस तरह इसे बना लेंगे। इसी तरह बना लेना। 3 देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल इतना दिया गया है, मतलब ऐसे लिख लेंगे, एक संख्या अब प्लस दूसरी संख्या, दो संख्या का योगफल मतलब जोड़, तो 39,978 है दिया गया, क्वेश्चन में ही दिया गया।
करा, उसमें से एक संख्या इतना दिया गया तो दूसरी संख्या निकाले। एक संख्या कितना है 18, एक संख्या के सामने लिख लेंगे एक 18,367 और दूसरी संख्या क्वेश्चन में करा निकालने, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये अभी लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब प्रक्रिया शुरू होगा, तो दूसरी संख्या अपने को निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है, इस तरफ प्लस में लिखा हुआ है, तो ये इधर बराबर इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि विपरीत साइन हो जाता है, बराबर की साइड अगर ले जाएंगे तो। और उसके बाद आप क्या करिए, अब ऐसे घटा सकते हैं, अगर सिंपल में घटाना है तो ऐसे भी आप घटा सकते हो, यहाँ पे घटा लेंगे, यहाँ देखिए 8 में से 7 जाएगा तो 1, यहाँ 1, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे 1 2, कितना आ गया 21,611 आ गया दूसरी संख्या। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या का योगफल, तो एक संख्या प्लस दूसरी संख्या कर दिए, इतना आ गया, तो एक संख्या दिया गया क्वेश्चन में ही दिया गया, तो जैसे मान के चलिए कहेंगे कि दो संख्या का योग 9 दिया गया, एक संख्या 2 दिया गया है, तो दूसरा संख्या बताओ क्या है, तो ये व्हाट है, तो अब 9 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 7 में क्या जोड़ेंगे ताकि 9 आ जाएगी, जाएगा तो 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें बड़ा बड़ा यूनिट लिया गया, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे यूनिट लेके आपको समझाया हूँ। आगे देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रतीक के पास इतना रुपया है और उसमें कितना मिलाने पर 2 लाख रुपया हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो मान के चलिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाते, आपके पास 10 रुपया है और कितना मिलाओगे ताकि 90 रुपया हो जाएगा, तो आप 90 में से क्या करो 10 माइनस कर लो, 90 में से 10 तो 80 आएगा, तो 80 और मिलाओगे तो 90 हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसे लिखेंगे प्रतीक बराबर 67,425 रुपये, और यहाँ पे तो 2 लाख रुपया बनाना है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 लाख बनाने के लिए 2 लाख बनाने के लिए 2 लाख बनाने के लिए तो क्या करेंगे, 2 लाख में से माइनस कर लेंगे, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो उसमें से क्या करेंगे, तो माइनस कर लेंगे 67,425 घटा लेंगे, तो वही आ जाएगा, इतना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, बगल से उधार लेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 2, उसके बाद 5, ये आ जाएगा 2, उसके बाद 3, और उसके बाद सॉरी जोड़ दे यहाँ पे 1, तो मतलब 1,32,575 रुपया और मिलाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे मिलाने पड़ेंगे। इसी तरह आपको लिख देना, सिंपल में क्वेश्चन को इतना आसान बना देना कि सर को क्वेश्चन देखने का जरूरत ही नहीं पड़े। आप जिस तरह सॉल्व कर लोगे उसी तरह क्वेश्चन देख के ही क्वेश्चन का सॉरी आंसर देख के ही सॉल्यूशन देख कर ही क्वेश्चन का पता चल जाएगा, तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा और आप अच्छे से बना भी पाओगे। देखिए क्या किए, प्रतीक के पास इतना रुपया है, 2 लाख बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 लाख में से इतना माइनस कर देंगे। यहाँ पे सिंपल में समझाए कि अगर आपके पास 10 रुपया और कितना मिलाओगे ताकि 90 रुपया, तो 90 में से 10 माइनस कर लो, तो 2 लाख में से 67,425 माइनस कर लिए तो 1,32,575 रुपया और मिलाने पड़ेंगे। रुपया लिख दे रहे, यहाँ पे रुपया का साइन दे देते हैं, यही हो गया। इसी तरह आपको भी बना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जिले के सभी विद्यालय में मगही भाषा बोलने वाले, मगही देखिए भाषा होता है, मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,78,424 है। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या इतना है 2,32,435 है, तो मगही भाषा नहीं बोलने वाले, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों की कुल संख्या, इसे क्या करेंगे, बच्चों की कुल संख्या कितना 2,32,435 दिया गया। उसमें से मगही बोलने वाले बच्चों की संख्या, इसे लिखेंगे मगही बोलने वाले बच्चों की संख्या, मगही बोलने वाले बच्चों की संख्या कितना 1,78,000 और कितना है 1,04,24 है, 1,04,24। तो मगही नहीं बोलने वाले, देखिए जैसे मान के चलिए आपके घर में 7 लोग है, ठीक है, उसमें से 5 है कि जिसको इंग्लिश बोलने आता है, तो कितना को नहीं आता है, तो 5 माइनस कर लेंगे सीधा सीधा। टोटल कितना लोग है 7, उसमें से 5 को आता है और कितने को नहीं आता है, तो 7 में से 5 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह इसे बना लेंगे, तो माइनस कर लेंगे, घटाने पर ही बनेगा, तो ऐसे माइनस कर लेंगे। क्या 5 में 4 4 0, 12 में से ये 4 गया, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 12 5, तो मतलब क्या कितना आया 54,000, ये 1 में से 1 जाएगा 0, तो मतलब 54,000 इतना 11 बच्चों को ऐसे मगही नहीं बोलते हैं, बस हो गया।
यही आंसर लिख देंगे, बस काफी है। इस तरह आपको भी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, कह रहा है कि एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,68,269 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी जनसंख्या इतना थी। 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? जैसे मान के चलिए आपके घर में अभी 10 लोग हैं, और उसके बाद अगर 10 वर्ष पहले अगर 5 लोग ही हैं तो कितना का वृद्धि हो गया? तो 5 लोगों की वृद्धि हो गया। सिंपल में घटा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, पूर्व की जनसंख्या, पूर्व माने पहले, 10 वर्ष पहले की जनसंख्या कितना है? तो 1,15,000, 1,15,327 थी। तो उसके बाद कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या मतलब अभी का क्या जनसंख्या? वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। इस तरह से क्या करेंगे? तो वृद्धि कितना है? 1,68,000, सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिए। 1,00,000 पहले क्या करेंगे? वर्तमान जनसंख्या ही लिखना पड़ेगा। तो वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान आपको अच्छे से एडजस्ट करके लिख लेना। वर्तमान जनसंख्या कितना है? तो 1,68,000, 1,68,269 है। तो वृद्धि कितना हुआ? इसको कैसे निकालेंगे? तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। माइनस कर लीजिए, तो माइनस आप सिंपल में कर सकते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है। यहाँ देखिए ये 9 में से 7 जाएगा 2, 4, ये 12 में से 9 जाएगा, उसके बाद 7 में से ये 5 जाएगा तो 2, ये कितना आ जाएगा? 2, ये 0, तो मतलब 22,942 लोगों की वृद्धि हुई है। ऐसे लिख लेंगे, यही आंसर हो गया। इस तरह आपको भी बना लेना। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि पंकज को इतना रुपया की जरूरत है, वर्तमान में उसके पास इतना रुपया है, उसके माँ ने इतना रुपया दिया, बताइए और कितना की व्यवस्था करना पड़ेगा। देखिए जरूरत कितना है, पंकज को जरूरत कितना है? इतना 19,526 रुपया। वर्तमान में लिखेंगे पंकज के पास, पंकज के पास, पंकज के पास कितना है? तो यहाँ देखिए 5325 रुपया, 5325 रुपया। उसके बाद उसकी माँ ने दिए, ऐसे लिखेंगे, उसकी माँ ने दिए, उसकी माँ ने दिए, कितना दिए माँ? तो इतना 6332 रुपया उसकी माँ ने दिए। तो कुल रुपया, कुल पंकज के पास, पंकज के पास हो गया, ऐसे लिख देंगे। तो क्या करेंगे? कुल के लिए जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 7, 5, 6, 6, 5, 11, तो कितना आ गया? 11,657 रुपया आ गया। उसको चाहिए कितना? ऐसे लिखेंगे, पंकज को जरूरत है, पंकज, देखिए इतना सुंदर से लिख देना है ताकि क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। पंकज को जरूरत है, जरूरत है, जरूरत कितना है? 19,526 रुपया जरूरत है। उसके बाद पंकज के पास हो गया कितना? पंकज के पास, ऐसे लिखेंगे, पंकज के पास, पंकज के पास कितना हुआ? 11,657 रुपया। और चाहिए, ऐसे लिखेंगे, और कितना चाहिए? और चाहिए कितना? और चाहिए तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए एक बार और समझा दूंगा आपको। यहाँ देखिए 16 में से ये तो कितना आ जाएगा? 9, ये 11 में से ये 5 गया 6, ये 14 आया, 14 में से 8, उसके बाद ये 7 आएगा, 7 में से 1 6, मतलब कितना आया? 6800 कितना रुपया चाहिए? और 69 रुपया और चाहिए। देखिए एक बार और समझते हैं। देखिए अभी कितना है वर्तमान में पंकज के पास? कितना है? 5325 रुपया, और उसकी माँ ने दिए इतना 6332 रुपया, तो कितना हो गया? 11,657 रुपया। और पंकज को जरूरत कितना है? 19,526 रुपया। देखिए वर्तमान में कितना हो गया? तो इतना माइनस कर लेंगे, तो और चाहिए इतना, मान के चलिए आपको जरूरत है 90 रुपया, ठीक। आपके पास अभी 15 रुपया, और आपकी माँ ने 45 रुपया दिया, और आपको कितना चाहिए? ये दोनों जोड़ लेंगे, तो यहाँ देखिए 10 और 5 1 6, 60 रुपया हो गया। और कितना चाहिए? तो 60 में से माइनस कर लेंगे तो 30 रुपया और चाहिए। इसी तरह ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा यूनिट दिया गया, लेकिन ऐसे ही बना लेंगे, बस सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे तो ऐसे एक बार क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख दोगे आप आंसर देख के ही मतलब पता चल गया क्या क्वेश्चन में कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ऐसे ही आपको भी बना लेना। नंबर 8 में कह रहा है कि एक कोठी में 2375 किलोग्राम अनाज अटता है। कोठी में पहले इतना किलोग्राम अनाज है, उसमें और कितना मिलाया जाए ताकि कोठी भर जाए? देखिए बहुत आसान है। देखिए कोठी में कितना अटता है, लिखेंगे कोठी में अटता है, कोठी में अटता है, अटता है, ये अटता है तो कितना है? 2375 किलोग्राम, ऐसे लिख देंगे 2375 किलोग्राम। और पहले से है, पहले से है, पहले से कितना दिया गया? क्वेश्चन में ही दिया गया, कितना है? 1356 किलोग्राम, तो 1356 किलोग्राम दिया गया है, तो बराबर लिखेंगे। और कितना चाहिए? तो माइनस कर लेंगे, और चाहिए, और चाहिए
तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। देखिए 5 में से 6 नहीं घटेगा, बगल से उधार लेंगे, 15 9 गया, यहाँ पे 6 1 0 1, तो मतलब 1019 किलोग्राम और चाहिए, 1019 किलोग्राम चाहिए, यही इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है। देखिए मान के चलिए एक बोरा है, उसमें 20 किलो अनाज अटता है, ठीक है। तो अगर पहले से ही उसमें 5 किलो दिया गया तो और कितना चाहिए बोरा भरने के लिए, तो 20 में से 5 घटा देंगे तो 15 किलोग्राम और चाहिए। इसी तरह कोठी में बना लेना, बस सिंपल है। देखिए डेली लाइफ में रिलेट करके पढ़ोगे तब आसानी से समझ जाओगे और कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो आसानी से छोटा यूनिट में तोड़ के क्वेश्चन को बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 वर्ष में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना हो गई। मतलब वर्तमान में इतना जनसंख्या 2,35,471 से 3,08,429 हो गया। यहाँ देखिए उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे 10 वर्षों में कितनी बढ़ी, तो कितना बढ़ा, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। यहाँ पे ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो लिख लेंगे 2,35,471 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 8, ये 12 में से 7 गया तो 5, ये आ जाएगा 13, 13 में 9, उसके बाद कितना आ जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, ये 9 आ जाएगा, 9 में से ये 6 जाएगा तो 3, तो इतना बढ़ा। ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इतना वृद्धि हुआ। कितना 62,968 वृद्धि हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, कह रहे कि वर्तमान में शहर में स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या इतना है, तो पुरुष की संख्या कितना है। देखिए वर्तमान में कह रहा है, तो वर्तमान में कितना हो गया बढ़ के, तो वर्तमान में जनसंख्या इसे लिखेंगे वर्तमान में जनसंख्या कितना है 3,08,429। कह रहा है बच्चों और स्त्री मिला के कितना है, ऐसे लिखेंगे बच्चों और स्त्री, इसमें से कितना है। देखिए बच्चों और स्त्री, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। कितना है मतलब पुरुष कितना है, तो पुरुष माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा, तो इसे माइनस कर लेंगे। यहाँ देखिए 9 में से 7 जाएगा 2, 2 4, ये 5 में से 3, ये 11 में से ये 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये 2 में से 1, तो 1 लाख कितना 13,422 लोग पुरुष हो गया। जैसे मान के चलिए आपके घर में टोटल 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से बच्चे और स्त्री मिला के, यहाँ पे बच्चे और स्त्री मिला के यहाँ पे देखिए 5 2 7, मतलब ये बच्चे ये स्त्री, मान के चलिए ऐसे मान लेना है, तो 7 लोग हो गया। तो पुरुष कितना हो जाएगा, तो टोटल में से 7 घटा देंगे तो 3 लोग पुरुष हो गए। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कुल जनसंख्या कितना है, वर्तमान की जनसंख्या करा, इसमें नहीं घटाए क्योंकि ये 10 वर्ष पहले का दिया गया, ये 10 वर्ष पहले का दिया गया, ये 10 वर्ष पहले का दिया गया, वर्तमान में इतना हो गया, तो वर्तमान में ही कह रहा है, तो वर्तमान में इतना हो गया, तो ऐसे घटा लेंगे तो हो जाएगा। ये सिंपल है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसी का 3 है। यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष की जनसंख्या इतना बढ़ोतरी अगर हो जाए तो पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी। तो अगर पुरुष की जनसंख्या इतना बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुष की जनसंख्या, देखिए पुरुष की वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो पुरुष बराबर कितना है पहले, अगर 1,13,422 है, अगर बढ़ोतरी इतना हो गया तो पुरुष की जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो पुरुष तो और पुरुष में घटा लेंगे, तो सॉरी घटा नहीं जोड़ लेंगे, तो 1 लाख कितना, ऐसे लिखेंगे वृद्धि बराबर, अगर इतना वृद्धि हो जाए तो और कितना हो जाएगा, 9 2 11, 7 1 8, 5 ये 3 और 3 1 4 और 1 इतना हो जाएगा, मतलब कि 1,43,581 पुरुष ही हो जाएगा। अगर इतना वृद्धि हो जाए, तब इतना होने के बाद भी अगर इतना और वृद्धि हो जाए तो इतना हो जाएगा। सब क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन पढ़ना और आसानी से बना लेना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो चुका। जल्द ही मिलेंगे ये एक्सरसाइज 3 में, अगले दिन मिल जाएगा आपको, 4 बजे डेली अपलोड हो जाएगा वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।